मैंने एक छोटा बॉक्स लिया, फ्रूट्स वाला ये बॉक्स था। इसके 2 हिस्से थे, दोनों हिस्सों को मैंने ले लिया। अब एक हिस्से को मैं कवर कर रही हूँ वीडियो के सामने कि किस तरह से कवर करना है, दूसरे को मैं वीडियो के बिना ही ऐसे ही खुद से कवर कर लूँगी। अब इसको कवर करने के लिए मेरे पास एक बड़ी सी शीट थी, तो मेजरमेंट मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैंने इसको एक ही टाइम में पूरा कवर नहीं करना था, क्योंकि इस तरह से अच्छी सी कवरिंग नहीं आती है। तो पहले मैंने इसकी बैक साइड जो है, एक साइड को कवर करने के लिए मैंने अंदाज़े से उस बोर्ड को जो बॉक्स है उसको रख के शीट के ऊपर तो मार्क कर लिए 3-3 और स्केल की मदद से फिर उन मार्क को स्केल में जैसे होता है कि एक मार्क पे स्केल रखा, फिर उसी के मुताबिक दूसरे मार्क पे रखा, इस तरह से करके फिर मैंने इस शीट को इस तरह से स्केल की मदद से काट लिया है कि ये ख़राब भी ना हो, सीधी सीधी कट जाए। काटने के बाद बाकी शीट, एक्स्ट्रा शीट को मैंने साइड पे कर दिया है। अब ये बॉक्स है जिसके ऊपर मैंने इस शीट को लगाना है। अब इसकी जो प्लेन साइड है इसी की मेजरमेंट ली है, तो इसकी सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं, सिर्फ इनके कॉर्नर्स पे मैंने गम लगाई है, लेकिन अच्छे से गम लगानी है, क्योंकि कॉर्नर्स पे अगर अच्छे से गम लगेगी तो फिर ही शीट अच्छे से यहाँ पे बैठ सकेगी। अब इस तरह से मैंने गम लगा के इस बॉक्स को इस तरह से रख दिया है शीट के ऊपर। अब मैंने पहले शीट के एक साइड पे जितना बॉक्स है उतनी सी गम लगाई है, उतनी सी गम लगा के मैंने अच्छे से इसे यहाँ पे रोल किया है ताकि नीचे से एक्स्ट्रा पेज भी ना हो। अगर एक्स्ट्रा पेज होगा तो फिर वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आएगी। और अगर एक्स्ट्रा शीट बच जाती है यहाँ पे फोल्डिंग के गम लगाने के बाद, जो फोल्डिंग के वक्त यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा शीट बच जाती है तो वो बाद में इजीली फट भी सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा शीट बची तो फिर हमारी पैकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होना। अब मैंने इसे इस तरह से रोल करना है, तो मैंने नुक्कर पे थोड़ी सी गम लगाई है, अच्छे से लगाई है ताकि ये यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर रही हूँ तो उसके बाद यहाँ से हिले नहीं, अच्छे से यहाँ बैठ जाए, क्योंकि ये बेस बनेंगी तो फिर दूसरी जो मेरी फोल्डिंग है शीट की वो अच्छी सी आ जाएगी। इसी तरह मैंने इस कॉर्नर पे भी गम लगाई है, गम लगा के इसे मैंने बॉक्स के साथ अटैच कर दिया। अब जैसे ये फ्रूट का बॉक्स है, चीज़ें तो मैं इसमें भी रख सकती थी, रखने के बाद मैं सामने भी मतलब सामने अगर रखूँगी तो फिर वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, रख सकती थी, लेकिन वो बिना पैकिंग के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इससे मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा डेकोरेट नहीं करती हूँ, इसमें मैं ऐसे फ्लावर्स नहीं लगाऊँगी जो कि उभरे हुए हों या इस तरह से। और शीट भी जो है मैंने पैकिंग शीट यूज़ की है, कंप्यूटर पेपर को मैंने यूज़ नहीं किया। अगर मैं कंप्यूटर पेपर को यूज़ करती तो फिर वो बहुत नाजुक सा होता है, वो बहुत जल्दी फट जाता है, तो उससे भी पैकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब इसको यहाँ पे गम लगाते हुए यहाँ जो नीचे मैंने बोर्ड रखा हुआ है इस पर गम लग गई थी, तो इसे साफ़ करना भी ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं वहाँ से उसे साफ़ नहीं करती हूँ तो वो शीट पे लग जाएगा और शीट की लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, फिर भी पैकिंग का कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए मैंने उसको गम को अच्छे से पहले साफ़ कर लिया। जैसे जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ गम को, नीचे ज़ाहिर है हार्डबोर्ड पे लग रही है, जो मैंने नीचे हार्डबोर्ड रखा हुआ है इस पर लग रही है, तो उसे मैंने साथ साथ साफ़ किया ताकि वो मेरी शीट पे ना लगे और मेरी शीट नीट लुक दे। इस तरह से जो मैंने मेजरमेंट की थी शीट की उसे मैंने कवर कर दिया। अब मैंने साइडों से इस बॉक्स को मेजर किया तो 6 सेंटीमीटर अंदाज़न ये आया। अब ये जो शीट्स मैंने काट के रखी हुई हैं ये भी मैंने 6 सेंटीमीटर की ही काट के रखी हुई हैं। अब इन शीट्स पे मैं अच्छे से गम लगाऊंगी, और ये गम लगाते हुए भी लाजमी नहीं है कि आप पूरी ही शीट पे गम लगाएं। जो इसके कॉर्नर्स हैं सिर्फ उस पे गम लगाने से भी काम ठीक से चल जाएगा, लेकिन ये ध्यान करना है कि नुक्कर्स पे गम, कोनों पे जो है लाइन में, बाउंड्री में, ये सारे गम ठीक लगे, ताकि शीट ये ना हो कि अगर गम कम लग रही है तो वो शीट सही से बैठे ही ना और फिर खुल जाए। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉर्नर्स पे गम लगाई है और अच्छे से गम लगाई, इसे यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया है। इसी तरह जो बाकी सारी शीट्स थी वो भी कटी हुई थी, उन्हें भी मैंने सारी जो हैं वो शीट्स आसपास लगा के तो इस तरह से डब्बे को पैक कर दिया है, बॉक्स में पैक कर दिया है। अब एक जो शीट थी वो मुझे हाफ़ चाहिए, हाफ़ मैंने ले ली है इस साइड पे लगाने के लिए, क्योंकि ये साइड बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए मैंने इन दोनों पे लगाने के लिए शीट ले ली। इसे भी मैंने कवर कर लिया। ये हमारा बॉक्स हो गया, एक कवर हो गया बिल्कुल, दूसरा मैंने पहले से ऑलरेडी कवर करके रखा हुआ था। अब इसे इस तरह से मैं बंद करूँगी। फिर मैंने एक और फ्लावर लिया, फ्लावर बनाना है ताकि मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर लूँ। फिर मैंने वाइट पेज लिया, वाइट पेज लेके 10 सेंटीमीटर मैंने इसकी लंबाई ली है। मार्क करने के बाद मैंने इसको स्केल की मदद से काट लिया है। अब दूसरी साइड पे भी मुझे 10 सेंटीमीटर ही चाहिए था। अब मैंने यहाँ पे भी 10 सेंटीमीटर मार्क किया है। मार्क करने के बाद एज़ यूजुअल मैंने स्केल की मदद से ही इसे मैंने काट लिया है। काटने के बाद अब मैंने इससे बनाना है फ्लावर। एक तो ये तरीका है ग्लिटर शीट से फ्लावर बनाने का कि हम
इस तरह से किसी रफ़ पेज पे बनाएं। फिर मैं दोबारा कोशिश करूँगी बहुत जल्द मैं ग्लिटर शीट से फ्लावर बनाने का एक आसान तरीका, इससे भी आसान तरीका बताऊँगी, क्योंकि इसमें जब आप वाइट पेज पे बना रहे हैं फ्लावर को रफ़ के तौर पे, तो फिर जब आप ग्लिटर शीट पे मार्क करने लगते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ज़ाहिर है कि ये जो वाइट पेज है ये इतना सॉलिड नहीं होता, बिल्कुल नरम सा होता है। तो इसे जब मार्क कर रहे होते हैं तो वो पेंसिल वहाँ से घूमने के बजाय पेज के ऊपर आ जाती है, फिर पेज उठ जाता है, तो वो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ध्यान से मार्क करना पड़ता है। इसीलिए ग्लिटर शीट से फ्लावर बनाने का एक और तरीका है, उसकी भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाऊँगी, वो भी बहुत अच्छा सा फ्लावर बन जाता है। अब मैंने ये वाइट पेपर पर जो फ्लावर बनाया है ग्लिटर शीट पे, मैंने अब इसे ड्रा करना है। पहले मैंने सोचा कि मैं वीडियो के दौरान ही इसे ड्रा करूं, लेकिन उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। फिर मैंने बता दिया कि अंदाज़न किस तरह से करना है, कि एक पत्ती को जब आप ड्रा करें उसके ऊपर अपने फिंगर को रखना है और इस तरह से ध्यान से इसे ड्रा करना है। और इस दौरान ये भी ख्याल करना है कि पेज वहाँ से वाइट पेज हिले नहीं। अब मैंने ये पूरा ड्रा कर लिया है फ्लावर, फिर मैंने इसे काट लिया है। काट के फिर मैंने इसे ऐसे ही बस रफ़ सा एक बना के तो मैंने बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर लिया है। फिर भी कुछ अच्छी सी लुक ही बन गई, क्यूट सी लुक बॉक्स की बन गई। फिर मैंने सारे जो मेरे कलर पेन थे, मार्कर से, वो सारे मैंने इसके अंदर रख दिए। रख के ये बन गया मेरा स्टोरेज बॉक्स, जो कि बड़ा क्यूट ही लग रहा था और सामने भी रख सकते हैं।